आप लोगों को आवाज़ मेरी कैसी आ रही है? अभी मैंने डेड कैट फिट कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि डेड कैट फिट होने के बाद मज़ा आ जाएगा। आप तो सुबह सुबह का ट्रैफिक देखो, ओहो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है एकदम। गुड़गांव के रास्ते में ट्रैफिक ना मिले तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मज़ा आ जाता है भैया। गर्मी अंदर बहुत तेज़ लग रही है, थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो तब थोड़ा बाइक को खींचा जाए, ओ मज़ा आ जाएगा। ओ भाई साहब, यहाँ तो जगह ही नहीं छोड़ी है। ओहो ओहो हो हो। ये बस वाले भाई साहब ने भी बस आगे बढ़ा दी, कहाँ से निकालूं, क्या करूं। चलो यहाँ से खींचता हूँ। अभी तक तो थोड़ा सा अच्छा रास्ता था, अभी ज़्यादा यहाँ पे एकदम से लग गया। ये शायद ट्रक वगैरह आगे मुझे लग रहा है। मोबाइल मेरा सही से फिट नहीं हुआ है क्या? मोबाइल को मैंने पकड़ा तो दिया है सही से, बट होपफुली काम बढ़िया कर दे ये। जाम जाम लग रहा है हमेशा, जाम। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ये डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है मोटो ब्लॉगिंग से। उसका रीज़न ये है कि मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मोटी ब्लॉगिंग, मोटी नहीं मोटो ब्लॉगिंग, थोड़ी सी मोटो ब्लॉगिंग कर ली जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मोटो ब्लॉगिंग किया नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल से कुछ कैप्चर किया जाए, कुछ बनाया जाए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 आई थिंक, क्योंकि मैं घर से 7:30 पे निकला हुआ था, तो आधा घंटा मुझे समथिंग हो गया होगा। तो 8 के समथिंग का टाइम होगा अभी। और ये जो रास्ता है ये गुड़गांव के लिए रास्ता जाता है, अभी महिपालपुर आगे आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारे, कितना ट्रैफिक है। ओह माय गॉड, सुबह सुबह इतना ट्रैफिक। घर से निकलते साथ ही ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रैफिक चलता है पूरा गुड़गांव तक, क्योंकि अभी पीक आवर्स है, ऑफिस का टाइमिंग है। खैर एनीवे ट्रैफिक तो चलता रहेगा। तो आप लोगों को बताना था कि हमारी कुछ राइड की प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्द आपको वो लॉन्ग राइड के कुछ वीडियोस वगैरह मिलेंगे। तो हमारा जो बीएससी ग्रुप है उसके अराउंड 6 से 7 लोग, शायद 10 लोग हैं मुझे लगता है, शायद वो जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, 99% तो ट्रिप कंफर्म है। 1% हमेशा रहता है ऊपर नीचे कि कहीं कुछ हुआ, किसी की छुट्टी अप्रूव नहीं हुई किसी के साथ, या कोई सडन किसी ने कैंसिल कर दिया तो अलग बात है। बट वैसे तो सारा सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो हम लोगों को अक्टूबर में जाना है और अक्टूबर में जाएंगे, मज़ा आएगा। पहाड़ों में जाएंगे, थोड़ा सर्दी का टाइम भी होगा, तो उस टाइम पे पहाड़ों के मज़े लेंगे और आप लोगों को हंसी वादियों का आनंद घर बैठ के हम आपको दिखाएंगे। क्या बात है, जावा 42। बस क्योंकि अभी तो आजकल तो भी जो मानसून चल रहा है, मानसून की वजह से आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है। पंजाब में ही बहुत हालत ख़राब है। तो रास्ता वही है सब जाने का। तो इस टाइम पे अभी थोड़ा अवॉइड किया हुआ है। 15-20 दिन बाद जब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर में निकलते हैं, तो आएगा मज़ा लॉन्ग राइड का। क्या बात है, रास्ता जा रहा है हवाई अड्डा जयपुर गुड़गांव। हवाई अड्डा आप जाएंगे तो राइट जाएंगे गुड़गांव के लिए सीधा, एंड जयपुर के लिए भी सीधा। अभी यहाँ से जयपुर होगा ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर मुझे लगता है, आई गेस। और गुड़गांव तो बस पहुँचने वाले हैं। ये वाला जो फ्लाईओवर है महिपालपुर फ्लाईओवर है, तो महिपालपुर फ्लाईओवर को जैसे क्रॉस करेंगे उसके बाद स्टार्ट हो जाता है गुड़गांव। जो एमईएस जो मॉल आता है वहाँ पे जो टोल है, उस टोल को क्रॉस करते साथ ही गुड़गांव स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो हम दिल्ली में ही चल रहे हैं। ये रास्ता हमेशा ऐसे फुल चलता है, आप कभी भी आओ, छुट्टी हो या ना हो, ऑफिस हो या ना हो, ऐसे ही फुल चलता है। बट आज अच्छा है कि कम से कम थोड़ा सा ट्रैफिक जो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो ठीक है। तो हवा भी लगती रहती है और बाइक भी चलती रहती है।
जब खड़ा हो जाता है एकदम से रुक जाता है, फंस जाता है ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है कुछ। R15 नर नन नारे ला 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 ला। ये देखिए भाई साहब, क्या बात है। इसकी भी थंब बहुत बढ़िया आती है। ये होंडा की वो है, क्या कहते हैं, ये होंडा CB 350 है। बढ़िया बाइक है ये भी, स्मूथ एकदम बाइक बनी हुई है। आवाज़ भी इसकी अच्छी आती है। इसके साइलेंसर से जो आवाज़ है एकदम थंब बहुत अच्छा आ रहा है, डुम 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 कर रही है। भाई भी राइडर है, राइडिंग जैकेट वगैरह पहना हुआ है। क्या बात है। बाहर थोड़ा सा बाइक को खींचते हैं कि ऑलमोस्ट 8 के ऊपर टाइम हो गया मुझे लगता है। मेरा ऑफिस 8 बजे का है, लेट हो जाऊंगा नहीं तो बहुत ज़्यादा। चमक मार रही है भाई की बाइक तो एकदम तरीके से। ओ भाई साहब, मस्त लग रही है, एकदम मस्त। डंपर वाले भाई साहब, पुलिस वाले अंकल जी ने डंपर रोक लिया है। पसेड़ा जाएंगे तो लेफ्ट, राजाकरी लेफ्ट, गुड़गांव सीधा, जयपुर सीधा। चलो, तो अपने मैंने अभी जो माइक है इसमें मैंने डेड कैट लगाया हुआ है। बहुत मुश्किलों से मैंने एक अपना माइक जो मंगाया हुआ था, बहुत मुश्किलों से मुझे मिला है डेड कैट। डेड कैट जो होता है एक रुए टाइप का, एक फर टाइप का होता है, जो कि माइक के ऊपर इसको लगा देते हैं, जो कि विंड को रोकता है, ऐसा सारे लोग बताते हैं। क्योंकि मैं लास्ट 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं आती। आवाज़ जब आती है तो उस पर विंड की बहुत ज़्यादा नॉइस आती है। तो विंड ब्लास्ट जब होता है तो क्या होता है कि आवाज़ फट जाती है, कुछ सुनाई नहीं देता है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो मज़ा नहीं आता है। अभी मैंने इसमें फर लगाया हुआ है जो कि विंड को रोकता है, और आई होप आपको अभी आवाज़ में मज़ा आ रहा होगा मेरी, और आपको जो आवाज़ है मेरी अच्छी, आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी। अब कोई भी आवाज़ का इशू नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च कर लिया इस चीज़ पे, तो कुछ सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। बट यूट्यूब पे बहुत छाना तो एक लोगों ने बताया कि आप इसमें विंड लगा सकते हैं और उसको टाइट से टाइट कर दीजिए ताकि हवा अंदर जाए ही ना। कर तो दिया है, तो कितनी अंदर हवा अभी भी जा रही है नहीं जा रही है, तो देखते हैं कितना बाहर का नॉइस कैप्चर कर रहा है, कितनी विंड को कैप्चर कर रहा है। और अगर विंड को कैप्चर नहीं कर रहा है, आवाज़ बढ़िया है, तो फिर मजा आ जाएगा। क्या बात है। ये अब यहाँ से दिल्ली हो जाएगा एंड है, मतलब इनकी ये है बॉर्डर, गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर। ये हम आ गए एम्बियंस में। अब यहाँ से आप अगर जाएंगे सीधा गुड़गांव और लेफ्ट ले लेंगे तो सीधा फिर आपके DLF के सेक्टर्स वगैरह, जो DLF के बिल्डिंग्स है, वहाँ पे भी आप अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं। और ये बॉर्डर का एरिया है, मतलब यहाँ पे सारे, मतलब जो है गुड़गांव और दिल्ली का बॉर्डर, यहाँ पे टोल भी बना हुआ है, तो जैसे टोल क्रॉस होगा गुड़गांव स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी दिल्ली में ही हूँ। की आई थिंक स्पीड आइडियल है। आप बोल रहे हो, कुछ कुछ बता रहे हो, कुछ रोड का नज़ारे दिखा रहे हो, तो 70, 60, 65, 70 तक बढ़िया है। इसके ऊपर थोड़ा आपको रोड पे भी ध्यान देना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा स्पीड तेज़ होती है तो आपका जो
विज़न है वो कम हो जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत सामने ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और वैसे भी एवरेज के लिए सफिशिएंट है 70-75 की स्पीड। तो ठीक है, चलते हैं ऑफिस। चलो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं यहीं पे ऐड करूँगा अपने ब्लॉग को और मिलता हूँ फिर आपको नए किसी दिन किसी दूसरे ब्लॉग में। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मज़ा आपको आया होगा। चलिए बाय बाय।